Hello students, today we will discuss about mole concept in solutions. Numerical problem. First numerical is a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। क्या है? सोल्यूट हमारा 2 ग्राम है जो कम अमाउंट में है, वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या एक्ट करेगा एज ए सोलवेंट। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ दी सोल्यूट। सोल्यूट की मास परसेंटेज निकालनी है। फॉर्मूला क्या है बेटा मास परसेंटेज निकालने का? हमने कल किया था मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो 100। तो मास ऑफ सोल्यूट बेटा हमारा सोल्यूट कितना दे रखा है? 2 ग्राम। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया? 2 + 18 दैट इज़ 20 ग्राम। तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो गया? 20 ग्राम इंटू 100। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा? 10%। ओके, तो ये सोल्व करके हमारा कितना आ जाएगा? 10%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, तो हमने मास परसेंटेज ऊपर वाले न्यूमेरिकल में कि मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट हमारा 2 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 20 हो गया, 2 + 18 से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा कितना आ गया? 10%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी। मोलैरिटी आते ही हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ओके, फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब हमें क्या क्या टर्म्स कैसे कैसे गिवन है? प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 4 ग्राम, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है हमें? 4 ग्राम बाय मोलिकुलर मास। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का मास होता है 23, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना आ गया? 40। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया हमारा 40 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है ml के अंदर? 250। तो यहाँ से सोल्व करके हमारा कितना आ गया? यहाँ से सोल्व करके आ गया हमारा 0.4। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलर। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हम इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। थर्ड न्यूमेरिकल है भाई, ए सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 gram of acid in 250 centimeter cube of the solution, in 250 centimeter cube of the solution. Calculate molarity and normality of solution. Calculate molarity and normality of solution. Calculate molarity and normality of solution. तो मोलैरिटी के लिए सबसे पहले बेटा फॉर्मूला क्या है हमारा? फिर लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो मास ऑफ सोल्यूट तो हमें दिख ही रहा है 0.63 ग्राम। अब हम मोलिकुलर मास निकालते हैं बेटा। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH.2H2O। अब हमें कार्बन 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन का होता है 24, एक का 12, 2 का 24। हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं 4, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64।
हमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं 2, एक का 1, 2 का 2। एक वाटर का निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 18। एक वाटर का आ गया 18, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 वाटर का कितना हो गया 36। तो सोल्व करके हमारा ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना हो गया 126। ओके, तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज 126 × 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने तो कहा था वॉल्यूम किस में होगा ml में, बट बेटा सेंटीमीटर क्यूब भी किसके इक्वल होता है ml के, तो हम इसको क्या मान लेंगे अब 250 ml। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 0.02 मोल्स पर लीटर या सिंपली मोलर। ओके, नॉर्मेलिटी निकालने के 2 तरीके हैं। नॉर्मेलिटी होती है किसके इक्वल मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अब ऑक्जेलिक एसिड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, तो n फैक्टर कितना है इसमें 2, और मोलैरिटी कितनी है 0.02, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0.04 नॉर्मल। दूसरा तरीका और है नॉर्मेलिटी निकालने का। नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अब मास ऑफ सोल्यूट तो हमारा सेम ही है 0.63। अब हमारा डाउट क्या रहता है इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल आएगा इसमें, ये वॉल्यूम वगैरह ये सब सेम है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बेटा बताते हैं आपको। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास बाय उसका n फैक्टर। एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी। मोलिकुलर मास ऑक्जेलिक एसिड का भी हमने निकाला 126। ओके, n फैक्टर इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, एसिड है तो ये क्या है इसकी बेसिसिटी, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 63। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ से भी सोल्व करके हमारी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.04 नॉर्मल। ओके, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4th न्यूमेरिकल की हमारे, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर solution of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml। NaCl सोल्यूशन की डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ दी सोल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। अब बेटा मोलैलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये हमने कल किया था फॉर्मूला। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूट 3 मोलर दिया हुआ है, हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा कि 3 मोलर से हम कैसे मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। देखो 1 मोलर NaCl 1 मोलर, एक सोडियम का मास 23 और एक क्लोरीन का मास 35.5, तो कितना मास हो गया 58.5। ओके, अब 3 मोलर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 58.5 इंटू 3, तो 3 मोलर में कितना आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 175.5 ग्राम। तो ये क्या आ गया हमारा सोल्यूट। ओके, अब सोल्यूट का मास हमने देख लिया, इतना है हमारा। ओके, अब हम देखते हैं किसका, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। हम किसका निकाल लेते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, हमें दे रखी है सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन इज दिस। अब डेंसिटी डेंसिटी किसके इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम के। ओके, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो किसके इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम हमें किसकी टर्म में दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है मोलर का मतलब पर मोल मतलब पर लीटर, तो 1000 ml हो गया।
इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें 1.25 ग्राम पर ml। ml से ml कट गया बेटा, तो कितना आ गया 1250 ग्राम। तो हमारा सॉल्यूशन का मास आ गया 1250 ग्राम, सोल्यूट का आ गया 175.5 ग्राम। तो हम सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट का मास। तो सॉल्यूशन का मास कितना है हमारा 1250 ग्राम, सोल्यूट का मास कितना है हमारा 175.5 ग्राम। तो यहाँ से सोल्व करके आ गया हमारा कितना 1074.5 ग्राम। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन के मास में से हमने सोल्यूट का निकाल दिया। सॉल्यूशन का कैसे निकाला? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आ गया मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम पर लीटर, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर। पर लीटर का मतलब 1000 ml या 1 लीटर, हमने ml में कन्वर्ट कर लिया। डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो यहाँ से आ गई हमारी मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला? 3 मोलर दिया हुआ है। NaCl का 1 मोल किसके इक्वल होता है? उसके मोलिकुलर मास के 58.5 के 3 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, तो यहाँ से मोलैलिटी मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास होता है हमारा क्या? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। डायरेक्ट दिया हुआ है हमें 3 इंटू 1000 बाय मास ऑफ सोलवेंट कितना है 1074.5। तो यहाँ से मोलैलिटी सोल्व करके आ जाती है हमारी 2.79 मोलर। ओके, तो आज के लेक्चर में बेटा इतने ही न्यूमेरिकल करते हैं, रिमेनिंग न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। ओके, थैंक यू।